किडनी फेलियर की बीमारी से हम और आप सभी डरते हैं। एज अ डॉक्टर मैं किडनी फेलियर के मरीजों को देख के बहुत ही मुझे दुख होता है, उनको देख के, उनकी सफरिंग को देख के। तो इस बारे में ये जागरूकता वाली वीडियो मैं आपके लिए बनाना चाहता हूं, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आप अपने घर पे ही कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी किडनी सही काम कर रही है। तो किडनी सही काम कर रही है नहीं, ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं कि आपका किडनी सही काम कर रहा है या नहीं। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी किडनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं छोटे छोटे मेजर्स से। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन और मेन सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट प्रैक्टिसिंग इन लखनऊ। जैसा मैंने बताया कि किडनी की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें किडनी का मरीज तो सफ़र करता ही है, साथ में उसके परिजन यानी कि उसके अटेंडेंट्स, उसके परिवार वाले सभी सफ़र करते हैं। ये बीमारी लंबे समय तक चलती है, जिसमें डायलिसिस करानी पड़ती है, लास्ट में ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, किसी और का ऑर्गन लेके, किडनी लेके उसमें डोनेट करना पड़ता है। तो इस तरह से ये बीमारी की सफरिंग जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म में होती है। तो इस बीमारी से कैसे बचा जाए, इस बीमारी को कैसे जल्दी डायग्नोस किया जाए सो दैट कि ये बीमारी एडवांस स्टेज में ना पहुंचे। तो आज मैं बताऊंगा सिर्फ 3 ऐसे टेस्ट जो आप अपने घर पे करा सकते हैं। किसी लैब वाले को बुलाकर, लैब के एजेंट को बुलाकर आप अपने घर से कराइए और सिर्फ ये 3 टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपकी किडनी सही काम कर रही है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टेस्ट इज सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन एक ऐसा टेस्ट है जो एक ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड आपका सैंपल लिया जाएगा, कभी भी वो सैंपल निकाला जा सकता है, उसमें खाने पीने का कोई परहेज नहीं होता है। सिंपल ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल आपका बता दिया जाता है। जैसे क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल इंडिविजुअल में जनरली 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे उसके अलग अलग क्राइटेरियाज भी होते हैं। लेकिन जनरली एक मोटा मोटा हिसाब किताब आपके लिए यही है कि आप 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्रिएटिनिन आपका कम होना चाहिए। दूसरा टेस्ट है यूरिन आरएम। यूरिन आरएम यानी कि रूटीन माइक्रोस्कोपी। आप यूरिन का सैंपल देंगे और वो टेस्ट होगा। उस सैंपल से आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उसमें सबसे पहले आपको प्रोटीन का लेवल दिखना है। वो बेसिक टेस्ट है, क्वालिटेटिव टेस्ट है, क्वांटिटेटिव नहीं होता जनरली, यानी कि आपको अमाउंट नहीं पता चलेगा, बस पता चलेगा कि कितना प्रोटीन अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। सो दैट ये स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया। स्क्रीनिंग तो उसमें आपको प्रोटीन का लेवल देखना है, शुगर का लेवल देखना है, उसमें कोई पस सेल्स तो नहीं है, या फिर कुछ इन्फेक्शन का एविडेंस तो नहीं है, या फिर अगर ब्लड सेल्स आ रही हैं। ये सारे इंडिकेटर होते हैं जब प्रोटीन का आना, ब्लड सेल्स का आना, और या फिर बहुत मात्रा में पस का आना। ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं कि आपकी किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये तो हो गया यूरिन आरएम का टेस्ट। तीसरा जो टेस्ट होता है वो यूरिन स्पॉट पीसीआर। यूरिन का ही सैंपल आप भेजेंगे और उससे आपका जो प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो होता है वो पता चलता है। प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो एक ऐसा टेस्ट है जो आपके शरीर से प्रोटीन के निकलने की मात्रा को बताता है, यानी कि आपके यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है और उसका क्रिएटिनिन यानी किडनी फंक्शन से रेशियो कितना है। और उस रेशियो के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इस किडनी में कितनी फंक्शनिंग है, या फिर किडनी फेलियर की स्टेज है तो उसके स्टेज को भी इसी प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो से डिवाइड किया जाता है। स्टेज 1 में ये प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो जनरली कम होता है, धीरे धीरे ये प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो बढ़ता जाता है। तो प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो से भी ये पता चल जाता है। तीसरी चीज़ है वो है ईजीएफआर। ईजीएफआर निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है जो आप अपने नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ। जब आप डालेंगे ईजीएफआर कैसे निकालें या ईजीएफआर हाउ टू कैलकुलेट ईजीएफआर गूगल पे डालेंगे तो उसमें बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी जो कैलकुलेटर्स होते हैं। तो ये नेशनल किडनी फाउंडेशन का जो जीएफआर कैलकुलेटर है वो आप उस पर क्लिक करिए, और क्लिक करते ही आपको ये दिखेगा कि उसमें आपको जो पैरामीटर्स हैं वो आप भरने होंगे, जैसे कि आपका बॉडी वेट कितना है, आपका क्रिएटिनिन कितना है, और जनरली रेस भी पूछते हैं क्योंकि वो ब्लैक्स में और हिस्पैनिक्स में और एशियंस में अलग अलग होता है। फिर उसके बाद आपका ये ईजीएफआर कैलकुलेट करके दे देते हैं डिफरेंट फार्मूला से। जनरली ईजीएफआर नॉर्मली रेंज 60 के ऊपर होना चाहिए। 60 से ऊपर ईजीएफआर रहता है तो यानी कि आपकी किडनी अच्छे काम कर रही है। तो ये 2-3 टेस्ट ऐसे होते हैं जो आप सिंपली अपने घर से करा के इसको इंटरप्रेटेड कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस अपने किडनी हेल्थ के बारे में मिली होगी। अब बताता हूँ आपको कुछ बोनस टिप्स जिससे आप अपनी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जानदार दुश्मन अगर किडनी का कोई है तो वो है शुगर। डायबिटीज, आपको पता है इंडिया डायबिटीज का कैपिटल है।
डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन की वजह से भी। दूसरा कल्प्रिट है हाइपरटेंशन, तीसरा है स्टोन, चौथा है आपकी जो एनाल्जेसिक अब्यूज़, यानी कि जो आप दवाइयाँ खाते हैं दर्द की अपने मन से, अपनी इच्छा से, और उसके बाद बहुत हद तक जो चूरन वाली दवाइयाँ जो होती हैं, जो आप अब जाते हैं किसी पे जिस पे भी दवाइयों पे लेबल नहीं लिखा है, उसका इंग्रेडिएंट नहीं लिखा है, आप वो दवाइयाँ कंज्यूम करते हैं, तो वो भी किसी न किसी तरीके से आपकी किडनी को डैमेज करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि किडनी के दुश्मन कौन कौन से हैं। अगर आप दुश्मनों को पहचान लेंगे तो आपकी किडनी भी बची रहेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने डियर एंड डियर वंस के साथ, एंड अपनी किडनी को हेल्दी रखिए, अपने आप को हेल्दी रखिए और बीमारियों से दूर रहिए। इसी कामना के साथ आई एम डॉक्टर सुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ।